मुंबई में 2006 के सीरियल बम धमाकों के सभी 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपियों में जौनपुर जिले के खेतासराय निवासी मनिच्छा गांव के एहतसाम सिद्दीकी भी थे। जेल से रिहा होने के बाद अपने गांव पहुंचे एहतसाम के परिवार वालों का खुशी का ठिकाना न रहा। एहतसाम व उनके परिवार वालों ने कहा, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह एहतसाम ने पूरी बात बताई, किस तरह उन्होंने 19 साल अपने जेल में बिताए, किस तरह वह पकड़े गए, सारी बातें उन्होंने हम लोगों से शेयर की है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बम धमाकों के बाद कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, निचली अदालत से फांसी की सजा पाने के बाद किस तरह हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया। जब वह गिरफ्तार हुए तब उनकी उम्र 24 साल की थी, शादी के भी मात्र 6 महीने हुए थे। एहसाम ने जेल में बिताए पिछले 19 साल की दास्तां बताई। जेल में ही रहकर बीटेक की अधूरी पढ़ाई पूरी की। उसके साथ ही कुल 22 डिग्रियां उन्होंने जेल से ही हासिल की। अब भी वह एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत भी उन्होंने जेल से ही किया था। जी, आप भी सुनिए मुंबई में सीरियल एहसाम बम ने हुआ था, क्या कुछ कहा। उसमें आपको जेल गिरफ्तारी की गई थी, क्या पूरा पकड़ा था, कैसे आपके साथ पुलिस वालों ने किया, क्या स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी आपके साथ? असल में मैं यहाँ से मुंबई पढ़ने के लिए गया था और जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और थर्ड ईयर में था, तो उस वक्त मैं एक लाइब्रेरी में जाया करता था। उस लाइब्रेरी से मेरी रजिस्ट्रिंग हुई थी। बाद में पता चला कि ये सिमी की लाइब्रेरी सिमी लाइब्रेरी संचालित करती थी। तो उसमें मुझे ज़मानत हो गई थी और केस बाद में बरी हो गया, लेकिन उस केस की वजह से मेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में आ गया था। और जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ, तो उसी रिकॉर्ड की वजह से उन्होंने पूछताछ के लिए मुझे बुलाया था, बाद में छोड़ दिया था। और जब एटीएस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया, तो उन्होंने मुझे एक दूसरे केस में अरेस्ट किया और फर्जी केस बनाकर उसी कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें बम ब्लास्ट में भी अरेस्ट किया और 75 दिन की कस्टडी के बाद मुझे जेल भेज दिया गया। कस्टडी के दौरान उन्होंने सबूतों को गढ़ा, विटनेसेस को तैयार किया और उसके बाद चार्जशीट फाइल की। फिर जब 2010 में केस की शुरुआत हुई, हियरिंग शुरू हुई, तो उन्होंने सभी विटनेसेस को पढ़ा लिखा कर लाया, तैयार किया, कोर्ट के अंदर उनसे गवाही दिलवाई, झूठी गवाही दिलवाई। और हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का एक हथियार मौजूद था, जिससे हम उनकी गवाही को झूठा साबित करने के लिए बहुत से सबूत हमने जमा किए और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने उन सबूतों को नहीं माना, सेशन कोर्ट ने, और हमको सज़ा सुनाई, जिसमें मुझे मिलाकर कुल 5 लोगों को फांसी की सज़ा हुई और 7 लोगों को लाइफ की सज़ा दी गई। उसके बाद मुझे मुंबई से नागपुर जेल भेज दिया गया। फिर कोर्ट में अपील हमने दाखिल किया हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले के खिलाफ में, और गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन केस भी दाखिल किया मौत की सज़ा को कंफर्म करने के लिए। वहाँ पर केस चल नहीं रहा था, क्योंकि जजेस जो जिनके पास केस असाइन होता था, वो कोई रिटायर हो जा रहा है या किसी का प्रमोशन हो जा रहा है, और ये केस इतना बड़ा था, तकरीबन 50,000 पेजेस का रिकॉर्ड्स था, उसको पढ़ना और उसका फैसला देना कम से कम साल भर तो लगना ही था। इसलिए कोई जज उसको लेने से थोड़ा-सा हो रहा था कि प्रमोशन है या रिटायरमेंट है, तो कहाँ चला नहीं पाया केस, इसलिए केस चल नहीं रहा था। तो 2024 में मैंने अपने वकील से कहा कि एक एप्लीकेशन दाखिल करो कि हमारे लिए स्पेशल बेंच बनाई जाए, तो सिर्फ यही केस चलाएँ। एप्लीकेशन फाइल हुई, उसके बाद एक स्पेशल बेंच बनी और उस बेंच ने फिर 15 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक केस की सुनवाई की और 21 जुलाई को फैसला दिया। और उसमें सबूतों को अच्छी तरह देखा, परखा और ये पाया कि सबूत सब गलत हैं, झूठे हैं, बनाए हुए हैं, और पुलिस अपने केस को सबूत साबित करने में नाकाम रही है। इसलिए कोर्ट ने हमको केस से बाइज्जत बरी कर दिया है। उस दौरान आप पढ़ाई लिखाई भी करते रहे या ब्रेक हो गया था? मैं जेल में आने के बाद भी पढ़ाई जारी रखा, और मेरी जो पहली एप्लीकेशन थी कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, वो यही थी कि मुझे पढ़ने के लिए जो सहूलत है वो दी जाए जेल के अंदर। तो मुझे सहूलत भी दी गई इस ऑर्डर की वजह से, तो मैंने जेल में पढ़ाई की। पढ़ाई करते कितनी डिग्री हासिल की आपने इस जेल में? मैंने कुल 22 कोर्सेज़ किए हैं, जिसमें से 3 डिप्लोमा है, 2 डिग्री कोर्सेज़ है, 3 मास्टर डिग्री है, और एमबीए कोर्स है, और मैं अभी एलएलबी कर रहा हूँ, और कई सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, 13 सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जो अलग-अलग टॉपिक पर जो मैंने किए हैं जेल से। अब होता नहीं कि अगर आप केस में पैरवी नहीं करते तो शायद आप नहीं छूट पाते। अगर आप खुद पैरवी ना करते, अपने केस की स्टडी ना करते। पैरवी तो हमारे वकीलों ने की थी, लेकिन हमने स्टडी की केस की और सारे पॉइंट्स निकाल कर हमने अपने वकीलों को बताए। उन्होंने उस पॉइंट्स को चार्जशीट के पेपर से चेक किया और गवाहों को क्रॉस किया, जिसकी वजह से आज ये फैसला हुआ।
और मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में अगर हम वो मेहनत ना करते और आरटीआई का हथियार हमारे पास ना होता, तो शायद हमारा छूटना बहुत ही मुश्किल होता। नहीं, आपको लगता नहीं है आपकी ये जो मामला चला आपके साथ, जो घटना हुई, कहीं न कहीं कोई साजिश थी इस तरह की या आपको पहले से ही था? इसमें क्या हुआ, जब बम ब्लास्ट हुआ, तो उनको जो असल मुजरिमीन थे जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था, वो मिले नहीं। और इस ब्लास्ट के अचानक 2 या ढाई महीने बाद मालेगाँव में भी ब्लास्ट हो गया। वो भी केस 81 को साइन हुआ और उनको भी उसके मुजरिमीन मिले नहीं। जिसकी वजह से अब उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया, तो नहीं मिले तो क्या करना है? तो चलो कुछ लोगों को फँसा देते हैं, डाल देते हैं, केस क्लियर कर देते हैं। तो उन्होंने मालेगाँव में भी वही किया और हमारे साथ भी वही किया। बाद में मालेगाँव केस को एनआईए ने डिस्चार्ज कर दिया और हमारा केस रह गया था। जब केस चला तो सज़ा हो गई सेशन से। ये जो 12 लोग आपके साथ थे, किसी को आप पहचानते थे उसमें से? उसमें 2 ऐसे एक्यूज़ हैं जिनको मैं पहचानता था पहले से। क्योंकि तनवीर जो केस नंबर 2 था हमारे केस में, वो मेरे साथ कुल्ला में भी उसको अरेस्ट किया गया था, कुल्ला के किसी केस में। और साजिद अंसारी वो एक मेरा फ्रेंड था, जो मिर्ज़ापुर का था रहने वाला, उससे हमारी दोस्ती थी। इसके अलावा बाकी जितने भी थे उनको मैं पहचानता नहीं था। जेल में ही आकर उनसे पहचान हुई। जेल के पहले जाने से पहले मैंने उनको नहीं पहचान पाया। कितने साल में रहे? कितने साल आप जेल में रहे थे? कुल 19 साल मैं जेल में रहा। 24 जुलाई 2006 को मेरी अरेस्टिंग हुई थी और मैं 21 जुलाई को बाहर आया। इस दौरान जो जेल के तमाम अधिकारी, कर्मचारी या जेलर थे, कैसे आपको से बिहेव करते थे वो? शुरू में तो उनका बिहेवियर अच्छा हमारे साथ नहीं था, क्योंकि वजह थी देशद्रोही और आतंकवादी का जो हमारे पर लेबल लगा था। उसकी वजह से वो अलग तरह से हमें देखते थे। वहाँ के कुछ बंदी भी हैं जो ताने कसना और ये सब चीज़ें करते थे। लेकिन बाद में जब जिस तरह से रहते थे, हमारे बिहेवियर को देख कर लोगों में बदलाव आया और लोगों ने फिर अच्छा व्यवहार शुरू किया और जेल के लोगों ने भी सहयोग करना शुरू किया। परिवार वाले उस दौरान आपसे मिलते रहे या छोड़ दिए थे? जब जेल में थे आप, तो क्या परिवार ने छोड़ दिया आपको या नहीं, परिवार मेरा शुरू से मेरे साथ में रहा है, क्योंकि मैं अरेस्ट होने के बाद परिवार को सारी चीज़ें बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है और मैं इसमें नहीं हूँ। तो परिवार के किसी ने भी मुझे नहीं छोड़ा था और सब लोग आखिर तक मेरे साथ में रहे। उनको यकीन था कि एक ना एक दिन रिहाई मिल जाएगी। शादी के कुछ ही दिन बाद आपसे ये घटना हो गई थी, तो पत्नी आपकी कितना साथ थे उस मामले में? अब 2005 हमारी शादी हुई, हम कुछ इन्हीं साल साथ में रहे। इसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो हमारी पत्नी जो है यहाँ पे और अपने मायके में रहा रहा करती थी। बस इंतज़ार करती थी, हमारी बात भी होती थी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उनको कि उन्होंने आखिर तक साथ दिया मेरा। तो साथ दिया उन्होंने। अभी सरकार और आगे जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट लेकर आपके मामले को लेकर, तो क्या आप छोड़ेंगे उसमें आप? सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, मुझे ये तो प्रोसीजर है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया ही जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो और भी हाई कोर्ट से अच्छा फैसला आ सकता है। तो कोर्ट फैसले में कितना वो है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारा इंसाफ करेगा। जौनपुर से पढ़ाई किया था आपने, किस कहाँ से, किस महाविद्यालय से आपने स्नातक किया था? मैं जौनपुर से 10वीं पास किया था, जौनपुर मोहम्मद सिंह इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैं मुंबई चला गया था। आपका इंजीनियरिंग का सपना अधूरा रह गया, इसके नाते कितना दुख आपको उसका? नहीं, दुख तो बहुत है कि जो मेरे प्राइम ईयर्स थे वो जेल की नज़र हो गए। मैंने बहुत कोशिश की कि उन सालों में कुछ ना कुछ हासिल करूँ और जो पढ़ाई की उसी लिए की मैंने। और अभी ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाने के लिए कुछ समय तो लगेगा। आपकी माँ भी हैं, आप इतने दिन बाद जेल से छूट गए, कैसा लगा? परिवार के लोग किस तरह से आपसे मिले या रिश्तेदार लोग किस तरह से मिले आपसे? यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं, सबकी आँखों में आंसू रहता है। इतने सालों के बाद लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर। कितना बदलाव आया 25 सालों में, 19 सालों में जौनपुर में आपके? 19 साल आप जेल में रहे। यहाँ पर आके देखा तो मैं वहाँ से जब आ रहा था वाराणसी एयरपोर्ट से यहाँ तक आया, तो मैं देख रहा था सब चीज़ें कि विकास हुआ है, कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं, रोड अच्छे बन गए हैं, पहले ऐसे रोड नहीं हुआ करते थे। और लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जिनको जानता भी था उनको भी बहुत मुश्किल से पहचान पा रहा हूँ मैं। अभी पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं पर है, आपके साथ है? हमारे साथ में। आगे क्या प्लान होगा आपका? कुछ और बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे? अभी तो मेरा प्लान है कि मैं एलएलबी की डिग्री जो है कंप्लीट कर लूँ और बार काउंसिल का एग्ज़ाम देकर वकालत के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसको हासिल कर लूँ। उसके बाद देखते हैं कि और क्या करना है। मैं एक लेखक भी हूँ, कुछ किताबें भी लिखा मैंने, तो और भी कुछ किताबें लिखना है। सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो भारत की जनता के लिए काम आए, जो व्यवस्था के लिए काम आए और अच्छी चीज़ें लोगों के अंदर हों। तो कुछ लिखने का विचार है मेरा पहले से, वो भी काम करूँगा मैं। कुछ किताबें जो आपने किताबें लिखी वो जेल में लिखी
मैंने एक किताब इंग्लिश में लिखी थी हॉरर सागा के नाम से, जो 200 पोएम पर मुश्तमिल है। उसमें मैंने अरेस्टिंग से लेकर सज़ा होने तक, फांसी सज़ा होने तक जो सज़ा मौजूद की पूरी कहानी लिखी है। मेरे साथ कस्टडी में क्या हुआ, जेल में क्या हुआ और फिर कोर्ट में कैसे केस चला। क्या आपको नहीं लगता कि अब सरकार ने आपके साथ अन्याय किया है या न्यायपालिका ने न्याय किया है, और आगे आप देश के प्रधानमंत्री जी से जिस तरह से काम कर रहे हैं उनसे कुछ आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैंने 2010 से लेकर अब तक कई लेटर्स लिखे हैं और तकरीबन सभी जो संवैधानिक पदों पर हैं, सबको मैंने लेटर लिखा है इस बारे में कि ये केस हमने किया नहीं है, और उसमें यही बताया कि ये सबूत सब झूठे हैं, इसलिए इस केस का वापस रजिस्ट्रेशन करो या जो है हमको रिहा करो, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मगर सबके यहाँ से अर्जी मेरी उन्हीं को जाती थी जिन्होंने हमको फंसाया था, एटीएस के ऑफिसरों को। और सरकार का हिस्सा एक पुलिस है। पुलिस जो कहती है सरकार को, सरकार वही मानती है क्योंकि वो उनके अंडर में होते हैं। अब अगर पुलिस की नीयत ख़राब है कि इनको फंसाना है तो सरकार उसमें क्या कर सकती है? वो तो पुलिस की बात ही वो सही मानेगी।